आलमगिरी है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तो एक जगह बताइए ना, नीचे आखिर हमारा जमीन हमारी छत आपका कैसे? चिल्लाने से सच जो है वो बदल नहीं जाता। सच क्या है? सच्चाई क्या है बता दीजिए ना। कि वहाँ पर सालों से नमाज अदा करी जा रही है। अकबर ने भी, और जो एएसआई रिपोर्ट में आया कहा गया है, एक मिनट पर आप नमाज पढ़ा के, अच्छा ठीक है राज मिश्रा जी, एक मिनट रुकिए। आपने कहा सच ये है, नहीं सुनिए ना, सुन लीजिए, नहीं मेरी बात सुनिए, पर सवाल तो सुनिए। ठीक है, आपने कहा कि दौर में अच्छा जवाब साहब, ठीक है चीजें थी। आपने कहा कि सच्चाई ये है कि वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है इतने सालों से, तो सच्चाई वो भी है जो एएसआई की रिपोर्ट में निकली है, या उस सच्चाई पर आंखें बंद कर लेंगे? उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, एएसआई की रिपोर्ट क्रेडिबल नहीं है। ठीक है, एएसआई की रिपोर्ट क्रेडिबल नहीं है। अब इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती, एएसआई की रिपोर्ट ही क्रेडिबल नहीं है, उस पर विश्वास ही नहीं किया। सर वो सच्चाई नहीं हो सकती जो आपको दिख रही है। नहीं, मेरा मतलब ये है सच्चाई एक तरफा नहीं होती। आप ये कहेंगे जो आपको दिख रहा है। नहीं, मैं एक बार विष्णु जी, एक मिनट विष्णु जी, आपने उस रिपोर्ट को चैलेंज किया, ठीक है, एक मिनट सर्वे को ठीक है, मैं एक बार विष्णु जी के पास जा रही हूँ। आपने उस एएसआई रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया। ज्यादा चीख सकता हूँ। नहीं, अरे भाई मैं बाहर जा रही हूँ, आप दोनों की आप एक मिनट रुक जाइए। मैं विष्णु जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए गए हैं। वो कह रहे हैं एक सच्चाई ये है कि वहाँ सालों से नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन सच्चाई दूसरी वो भी तो है जहाँ खंडित मूर्तियां निकल रही हैं, जहाँ अवशेष निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं एएसआई की रिपोर्ट पर क्वेश्चन मार्क है अभी। देखिए, अब कोई भी आदमी कुछ भी क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वहाँ हनुमान जी, अभी आप अपने चैनल पे ये चित्र दिखा रहे हैं, अब ये अगर क्या कोई इस्लामिक आर्किटेक्चर है क्या? किसी मस्जिद में मिलता है क्या? एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पर वही लिखा है जो मौका बोल रहा है, जो स्पॉट बोल रहा है। अगर हनुमान जी की मूर्ति मिली है, शिवलिंग मिला है, विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है, कृष्ण जी की मूर्तियां मिली हैं, तो वही बात एएसआई ने लिखी है। अब चाहे आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बुला लीजिए, चाहे टर्की से किसी को बुला लीजिए, वो यही बोलेगा कि ये हिंदू मंदिर का परिसर है। अगर आज वेस्टर्न वॉल जो आप अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, क्या कोई कह सकता है इस्लामिक आर्किटेक्चर है? आज गणेश भगवान की जो मूर्तियां अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, क्या कोई कह सकता है इस्लामिक आर्किटेक्चर है? तो प्रश्न चिन्ह लगाना तो बहुत आसान होता है। मैं यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने कोर्ट की प्रक्रिया नहीं देखी है। कोर्ट में जो अंजुमन इंतजामिया है, उसने कभी भी एएसआई पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था। उसने कहा था कि ये सर्वे इस स्टेज पे ना हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ना करे, इसको कोई और कंपनी करे, कोई अरब देश से कंपनी आए, टर्की की कंपनी करे, पाकिस्तान से कंपनी आए, या कोई वर्ल्ड से कंपनी आए, ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। उन्होंने कहा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। समाधान होगा जब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर खड़े होकर जवाद साहब कह रहे हैं, आपने अभी कहा कि जानकार व्यक्ति है, लेकिन जानकार व्यक्ति देखिए कैसी बात कर रहा है। वो कह रहे हैं एएसआई की रिपोर्ट क्रेडिबल नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोर्ट एएसआई की रिपोर्ट को, वो कह रहे हैं अभी तो कोर्ट ने माना नहीं है एएसआई की रिपोर्ट को, अगर एएसआई की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाते रहे तो फिर तो ये सवाल कभी खत्म ही नहीं होंगे ना विष्णु जी। तो लंबी कानूनी प्रक्रिया। जवाब साहब को मैंने जानकार व्यक्ति कहा, ये बात मैं मानता हूँ, पर मुझे उनसे उम्मीद है कि और जानकारी करें अंजुमन इंतजामिया से। मैं तो कोर्ट के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। जवाब साहब मुझे बताएं यहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मैं तो इस पूरी प्रोसीडिंग में रहा, कोई भी एफिडेविट दिखा दे अंजुमन इंतजामिया का जो रिप्रेजेंट कर रही है जवाब साहब को, जिसमें उन्होंने कहा हो कि एएसआई ये सर्वे ना करे। ये उनका स्टैंड ही नहीं था कि एएसआई एक विश्वसनीय संस्था नहीं है, वो उनको उसका सर्वे ना करे। और एएसआई की जो रिपोर्ट है और एएसआई की जो टीम है, उसमें मुस्लिम मेंबर्स भी थे। तो हर एक चीज का ख्याल रखा गया। अब रिपोर्ट आने के बाद आप रिपोर्ट को तर्कों पे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कह सकते करेंगे कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर रहे हैं। अगर आप एएसआई पर क्वेश्चन करने से विवाद बढ़ेगा जवाद साहब। नहीं, जब विवाद बढ़ाने को बढ़ा करके लेकर के कौन आया? विवाद एक कोर्ट में चल रहा है ना, एक लड़ाई अदालत की प्रक्रिया चल रही है। आप सड़कों पर आना चाहते हैं उसे लेकर? बिल्कुल नहीं लेकर के आना चाहते। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि सड़कों पर लेकर आएंगे? हमने कब कहा? जबरदस्ती हमारे मुंह में अल्फाज। हमने, आपने अभी क्या बोला? आपने अभी यही तो कहा, सड़कों पे कहा। इस पूरे मामले को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? कहाँ लेकर जाएंगे फिर? बिल्कुल कोर्ट कहाँ लेकर जाएंगे? अभी तो कहा आपने कि सड़कों पर लेकर जाएंगे। अभी क्या बोला आपने? आगे बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे। अभी आप बोले कि अगर सड़कों पर जाना होगा सड़कों पर लेकर जाएंगे। अब आप उलट गए। लड़ाई है, उलट मत जाइए, उलट मत जाइए अपनी बात से। अभी आपने बोला कि सड़कों पर लेकर जाएंगे। ऑन एयर झूठ बोल। नहीं, आप बोल रहे हैं भाई, आपने बोला अभी सड़कों पर लेकर जाएंगे। विवाद मत बढ़ाइए। हाँ, काजी साहब, मेहतर जी, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि 1993
में पूजा रोकी गई, वो भी 1991 वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको अपना हक मिल गया, आप जिस गर्ज के साथ कोर्ट को गए थे, अब उसके बाद में आप उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ेंगे, तो ये बात तो मुनासिब नहीं है ना। अच्छा ये जवाब देखिए ये कह रहे हैं कि उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ेंगे। अरे भैया कब्जा आपने किया, तोड़फोड़ आपने की, वहां पर एएसआई सर्वे में केवल हिंदू कलाकृतियां, हिंदू देवी देवताओं की अरे फिर 1991 का क्या करेंगे? 1991 से पहले वर्शिप एक्ट का क्या करेंगे? अरे आप मुझे ये तो बताइए, अदालत ने अभी आपको निर्णय दिया, अब आप आज सर्वे नहीं मान रहे। अरे आप कह रहे हैं ना सर, वो कह रहे हैं ना अभी हम कि कह रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं ना कि हम दंगा करेंगे। अरे दंगे की बात कहां से होगी? वो कह तो रहे हैं हर जगह, देखिए वो कह तो रहे हैं, वो थ्रेट नहीं कर रहे हैं। दंगे की बात वो खड़े तो हैं यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए अरे एक मिनट, कायदा जी, आज ये जो सद्भाव की बात कर रहे हैं ना, अच्छा एक मिनट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एएसआई का सर्वे हुआ, अदालत का निर्णय आया और आज संवैधानिक रूप से हमारे सनातनियों को उनका अधिकार मिला, इसलिए आज ये समाधान की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं। तब तक एक चीज मैं पूछूंगी, छोड़िए आप, पहले दिन देखिए कादरी साहब खत्म करो, कादरी साहब, संवाद के जरिए करो। मौलाना साहब की गवाह है बात मेरी इस बात की, कादरी साहब मेरी बात, आप गवाह है। अरे मैंने संवाद की बात की थी। ठीक है, संवाद की आपने बात कही। एक मिनट प्रेम जी, एक मिनट, अरे राज मिश्रा जी एक मिनट रुक जाइए। प्रेम जी, हम लोग यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं, जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में तो प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि राम विवाद नहीं समाधान है, और मुझे लगता है कि उस समाधान की जो एक लकीर है वो आगे बढ़ानी चाहिए। अब मैं आपसे बार बार ये पूछ रही हूँ समाधान क्या होगा, क्योंकि कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स की जिनकी बात हमने चलवाई, उनका ये कहना है कि जब मोहन भागवत ने कह दिया कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, तो फिर आपको भी एक कदम आगे लेना होगा, क्योंकि कुछ पूजा स्थल ऐसे हैं जो हिंदुओं के लिए मायने रखते हैं, जैसे काशी विश्वनाथ है, और उसमें ही अयोध्या था, उसी में मथुरा है। देखिए, आरएसएस ने भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी समय समय पर कहा है कि राम मंदिर का जो मसला है, इसके अलावा हम बाकी मसलों को नहीं उठाएंगे। ये देश हित में है कि हम हमेशा नए विवाद खड़ा ना करें, तो इस बात पर कायम रहने की जरूरत है। एक तो ये है, अच्छा एक सेकंड बोलने दीजिए, अच्छा बात कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद, अच्छा ठीक है वो बात कंप्लीट, एक मिनट कादरी साहब वो बात कंप्लीट कर ले, उसके बाद जैसे ये जैन साहब बहुत सारी अदालती लड़ाइयां लड़ रहे हैं, मथुरा भी चल रहा है, दूसरी चीजें भी चल रही हैं, तो यही कारण है कि इससे आरएसएस भी अपने आप को दूर रखे हुए है, विश्व हिंदू परिषद, दूसरे लोगों ने भी अपने कमिटमेंट के हिसाब से दूर रखा है। अब ये इंडिविजुअली ये इस केस को ले जा रहे, चूंकि इस देश में सबको संवैधानिक उपचार पाने का हक है, और वो कह भी रहे हैं कि ये सिविलाइजेशन के करेक्शन की बात है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये बात जैन साहब भी कह रहे हैं, तो इसको हिंदू और मुसलमान के रूप में पेश भी नहीं किया जाना चाहिए, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के भी रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए। उस मंदिर से जुड़े अच्छा, मैं तो डिसएग्री कर रहे हैं आपसे, विवाद पक्ष का, दोनों एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है।